बड़ा है इससे तो ये छोटा होगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट लग गया, आसानी से समझ में आ गया, इसलिए हमने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, ये समझने के लिए, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करिएगा। हम आप एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप कोई भी चीज है, हर कोई भी सवाल को आप हल्के में मत लीजिए। हर एक प्रश्न, हर एक सवाल आपको एक अनोखा ज्ञान दे जाता है और उसे आपको समझना चाहिए। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक जितनी भी चुनौतियां आती हैं, चाहे वो प्रश्नों के रूप में आए, चाहे समस्याओं के रूप में आए, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन के रूप में आए, उसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और उसके वैल्यू को समझना चाहिए। क्योंकि आप एक बात नोट कर लीजिए, जब तक आपका वैल्यू होगा, जब तक किसी भी वस्तु का वैल्यू होता है, वस्तु हो या व्यक्ति हो, तब तक लोग उसके की वैल्यू मीन्स कीमत, तब तक लोग उसका महत्व देते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन उसका महत्व या वैल्यू कम हो जाता है, लोग उसे अपनाना नहीं चाहते, उसे अपने से अलग रख देते हैं। एक हम आपको बात बता रहे हैं, एक जगह सेमिनार लगा था और उस सेमिनार में ढेर सारे व्यक्ति आए हुए थे। उसमें से एक व्यक्ति भी था जो एंकर था, वो अपने पॉकेट से 2000 रुपए का नोट निकाला और उसने कहा ये पैसा कौन लेगा। सभी लोगों ने हाथ उठाया, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। उसने कहा कोई बात नहीं है, ये पैसा हम आप में से किसी को ही देंगे और अभी कुछ देर बाद। फिर वो पैसा ले लिया और उस पैसे को इस तरह से रगड़ दिया और रगड़ने के बाद पूछा अब ये पैसा कौन लेगा। फिर सब लोगों ने हाथ उठाया, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। आप समझिए, पैसे के रगड़ने के बाद भी पैसे का कीमत कम नहीं हुआ। 2000 का तब भी था, 2000 का अब भी है, इसलिए लोग उसे अब भी लेना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने उस पैसे को धूल में गिरा दिया, मिट्टी में गिरा दिया, धूल लगा दिया, मिट्टी लगा दिया। अब उसको पूछा कि ये पैसा कौन लेगा। फिर सब लोगों ने हाथ उठाया, हम लेंगे हम लेंगे। क्योंकि लोग समझते थे धूल मिट्टी लगने से क्या मतलब है, पैसे धूल मिट्टी को फिर साफ कर देंगे, वो 2000 का है और 2000 में ही चलेगा मार्केट में, उसका मार्केट वैल्यू 2000 है, 2000 ही रहेगा। इसलिए सब लोगों ने फिर हाथ उठा दिया। अब उस व्यक्ति ने उस पैसे को पानी में बोल दिया, डुबा दिया और डुबा देने के बाद कहा अब इस पैसे को कौन लेगा। फिर सब लोगों ने हाथ उठाया, क्योंकि लोग समझते थे भीग गया है, उसको धूप में रखेंगे सूख जाएगा, 2000 है तो मार्केट में 2000 रुपए में ही चलेगा। इस तरह से सब लोग पैसे के लिए हाथ ऊपर उठाए। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, अब उसने उस पैसे को लिया, पैसे को फाड़ दिया। अब उसके बाद में कहा अब पैसा कौन लेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। अब कोई हाथ नहीं उठाया। मतलब क्या, इसे शिक्षा मिलती है किसी भी चीज का जब तक वैल्यू होता है, लोग तब तक उसके लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं वैल्यू के लिए। और जिस दिन वैल्यू नहीं होता है, उनके समझ में ये आ जाता है कि अब इसका वैल्यू नहीं रहा या अब ये नॉन वैल्यूएबल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, उस दिन लोग उसे नहीं पूछते, उसे नहीं अपनाना चाहते। पैसा तो अब भी वही 2000 का है, लेकिन लोग अब समझ रहे हैं क्योंकि पैसा टुकड़ों में विभाजित हो गया है, अब वो मार्केट में नहीं चलेगा, इसलिए उसे कोई नहीं लेना चाहता। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने वैल्यू को, अपने वजूद को, अपने वैल्यू को बिल्कुल कम मत होने दीजिएगा और मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए और भविष्य आपका है, समय आपका है और आप आगे बढ़ेंगे, सफलता आपको मिलेगी। बस इतना याद रखिएगा कि अपने वैल्यू को कम मत होने दीजिएगा, नहीं तो 2000 रुपए की नोट की तरह जैसे इसका फट जाने के बाद कोई कीमत नहीं रहा, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, ठीक उसी तरह से जिस दिन पता चलेगा समाज को, सोसाइटी को कि अब इसका कोई कीमत नहीं रहा, उस दिन लोग आपको अपनाने से मना करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आपको यही सुझाव है, आप वैल्यू को बनाए रखिए, हर सवाल हर प्रश्न का वैल्यू समझिए, कीमत समझिए, अपने आप का भी वैल्यू समझिए, अपने आप की वैल्यू को भी बनाए रखिए। भविष्य आपका है, समय आपका है, आप आगे बढ़िए, भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आपका भविष्य
सुनहरा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।